कुछ अंडों का शेप है कॉनिकल तो किसी का कलर है पर्पल। वाह, सो ब्यूटीफुल। और भाई एक चिड़िया तो ऐसी है जो अपने ये नीले नीले अंडों की परवरिश सिर्फ उनका रंग देख के करती है। जितना गहरा रंग उतना गहरा परवरिश का ढंग। और आई एम श्योर आपको पता नहीं होगा कि एक ऑस्ट्रिच का अंडा कितने में मिलता है। तो सुनो, पूरे 3,500 का। और अगर मैं आपसे कहूँ कि ये पेंडेमिक वाला साल 2020 सालों पहले ही प्रेडिक्ट कर लिया गया था तो आपका रिएक्शन कैसा होगा? द सिम्पसंस नाम तो आपने सुना ही होगा। दोस्तों ये वही कार्टून शो है जिसने एक नहीं दो नहीं बल्कि अनेकों प्रेडिक्शंस किए हैं, जिसमें से कई सारे आज जाकर वाकई में सचमुच घटे हैं। आपको पता है, सुबह बेड टी के नाम पर आप जो चाय की चुस्कियों के मजे ले रहे होते हो, उसमें पड़ने वाली चाय पत्ती, दूध, चीनी, यहाँ तक कि अदरक, सभी एक तरह से पॉइजन को आपकी बॉडी में ठूंस रहे होते हैं। क्या आपने कभी मछली को जमीन पर रैंप वॉक करते देखा है, या फिर शेर को पेड़ से लटकते हुए बनाना खाते, या फिर बकरी को चिकन लॉलीपॉप टकारते देखा है? क्या हुआ, ये सारे क्वेश्चंस आपको अटपटे लग रहे हैं? वेल, ये तो सिर्फ ट्रेलर था, पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त। दोस्तों मिलावटी लोगों ने दूध में सिर्फ पानी ही नहीं बल्कि ऐसी चीजें मिलाई हैं जिसे जानकर शायद आप वापस कभी चाय या दूध पीना ही नहीं चाहोगे। साथ ही क्या आपको पता है, तेजाब जिससे हर चीज जल जाती है, उसका इस्तेमाल करना अवैध है। उसे हम हर रोज एक मसाले के साथ अपने खाने में शौक से मिलाते हैं। इतना ही नहीं, हम सभी रोज के खाने में मसाले नहीं बल्कि मिट्टी खा रहे हैं। आई नो आपको इन सब बातों पे विश्वास नहीं होगा, लेकिन दोस्तों हमारे आज के इस वीडियो में हम यही दिखाने वाले हैं कि कैसे सूखी और पीली दिखने वाली सब्जियां देखते ही देखते हरी भरी और ताजी नजर आती हैं। वेल फ्रेंड्स, दूध, चाय या कॉफी के बिना दिन की शुरुआत नहीं होती, राइट? हर दिन अपने दिन की शुरुआत विटामिन और कैल्शियम से भरे पौष्टिक दूध से नहीं बल्कि एक बाल और कपड़े धोने वाले साबुन के घोल यानी एक तरह के जहर से कर रहे हैं। तो ये जो दूध तबेले में एकदम पतला होता है, उसमें ऐसी कौन सी चीज मिलाई जाती है जिससे वो एकदम गाढ़ा बन जाता है? वेल दोस्तों, हमें अक्सर एक मोटी और गाढ़ी मलाई वाला दूध पीना पसंद है, मगर मेरी बात मानो तो जैसे ही आपको दूध की मलाई जरूरत से ज्यादा गाढ़ी दिखे तो खुश मत हो जाओ, बल्कि जाके उसकी जांच करवाओ, क्योंकि कई बार दूध में शैम्पू और डिटर्जेंट को मिलाया जाता है जो उस दूध को गाढ़ा और उसकी मलाई को ज्यादा बना देता है। इतना ही नहीं, जिस यूरिया को हमारी बॉडी यूरिन के थ्रू बाहर फेंकने का काम करती है, इस दूध में उसी यूरिया को मिलाया जाता है, जिससे इंसान नींद से नहीं बल्कि दुनिया से ही उठ जाएगा। स्वीट्स। दोस्तों इंडिया में त्योहारों पर मिठाइयाँ बांटना एक तरह से खुशियाँ बांटने जैसा है, पर अगर मैं कहूँ कि ये मिठाई किसी के घर खुशियाँ नहीं बल्कि उनके परिवार के किसी सदस्य की हार्ट अटैक का कारण बन जाएगी तो? हाँ दोस्तों, क्या आपको पता है ये छेने की मिठाई को खाने के बाद एक आम आदमी का सुख और चैन ही छिन जाए? पर क्यों? आखिर ये लोग क्या मिलाते हैं इन मिठाइयों में? दरअसल दोस्तों, जो खोया हम मार्केट से ला रहे हैं उसे गाढ़ा और बेचने के लिए तैयार करने के लिए उसमें सूजी यानी रवे को मिलाया जाता है, मगर उससे भी ज्यादा हानिकारक ये खोया तब बन जाता है जब उसमें रिफाइंड ऑयल मिलाया जाता है। और जिन्हें पता नहीं उन्हें बता दूं कि ये रिफाइंड ऑयल को खाने में इस्तेमाल करने से हमें घुटने और कमर दर्द के साथ ही हृदय विकार यानी हार्ट अटैक जैसी कई जानलेवा बीमारियां भी हो सकती हैं। अब खुद ही सोचो, क्या हम सच में ऐसी मिठाइयां अपने सगे संबंधियों को देना पसंद करेंगे? अनार का जूस। वेल दोस्तों, बाजार में मिलने वाले जूसेस में सैक्रिन जैसे आर्टिफिशियल स्वीटनेस का इस्तेमाल किया जाता है। ये तो जैसे हमारे लिए एकदम आम बात है, राइट? पर आज मैं जो आपको बताने वाला हूँ उसे सुनकर आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, क्या वाकई में ये जूसेस पीने से आपकी सेहत बरकरार रहेगी? वेल मुझे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। क्यों? खुद ही देख लो। अनार का जूस लाल दिखे इसके लिए इसमें रंग मिलाया जाता है और ये इंडिया टीवी के कैमरे ने कैद किया। अब ये वीडियो देखने के बाद अगर तुम्हें लगता है कि ये कोई मामूली सा फूड कलर है तो बॉस तुम गलत हो। इस अनार के दाने को लाल कलर देने के लिए सिंथेटिक कलर, हाँ दोस्त बिल्कुल सही सुना, कपड़ों और कागजों पर चढ़ाया जाने वाला डाई यूज किया जाता है। यही राज है हमारे अनार के जूस के इतने गाढ़े रंग के पीछे का, जिसे अक्सर कोई छुपाना चाहता है। क्या हुआ, पैरों तले जमीन खिसक गई? मेरा भी यही हाल था। पर भाई ये तो सिर्फ शुरुआत है, आगे आगे देखो और भी बहुत से झटके लगने वाले हैं। आइसक्रीम। वेल फ्रेंड्स, बच्चों की पसंदीदा आइसक्रीम भी हमारी लिस्ट में है, और जैसा कि हम देख चुके हैं दूध में कौन सी चीज की मिलावट होती है जो उसे गाढ़ा बना देती है, तो सोचो जरा ये लोग एक आइसक्रीम में क्या कुछ नहीं मिलाते होंगे। ये आइसक्रीम के ना पिघलने के पीछे का राज आखिर है क्या? लेट्स सी। वेल दोस्तों, आइसक्रीम को बनाने के लिए दूध और डाइल्यूट वाटर के साथ साथ डिटर्जेंट और बोरिक एसिड, हाँ फ्रेंड्स वो एसिड जो हम कैरम बोर्ड के स्मूथ करने के लिए यूज करते हैं, उसका इस्तेमाल किया जाता है। यही राज है इसके स्मूथ और क्रीमी टेक्सचर का। इसके अलावा ताकि आइसक्रीम ज्यादा टाइम तक जैसे का तैसा रहे और जल्दी से पिघले नहीं, इसलिए इसमें पेपरोनिनी नामक पेस्टिसाइड का यूज किया जाता है, जो एक तरह का स्लो पॉइजन है और हमारे लंग्स, किडनीज और हार्ट को कमजोर करने का काम करता है। यानी आइसक्रीम का एक स्कूप अगर आप रोज खाते हो तो वो इंसान 1 महीने के अंदर ही अंदर अपनी मौत को गले लगा लेता है।
जो मर गया समझो बच गया। क्यों दोस्तों, कन्फ्यूजन आ गए का? सो लेट मी एक्सप्लेन। ओपोसम नाम का ये जीव बहुत ही डरपोक है। डर जो सबसे बड़ी कमजोरी मानी जाती है। ओपोसम के केस में ये गंगा उल्टी बहती है। जी हाँ, डर है ओपोसम की सबसे बड़ी ताकत। ये इतना ज्यादा डर जाता है कि डर के मारे मरने की एक्टिंग कर लेता है। और भाई साहब, क्या कमाल की एक्टिंग करता है ओपोसम। यदि कोई शिकारी आसपास भटके तो ओपोसम लेट ओपोसम की एक्टिंग कर लेता है और शिकारी चकमा खा जाता है। इसके अलावा ओपोसम पर किसी भी टाइप के पॉइजन का कोई असर नहीं होता, चाहे वो कोई भी जहर हो। ओपोसम की बॉडी में हर तरह के जहर के जहरीले इफेक्ट को नलिफाई करने का झकास पावर है। इस जीव के बदन में बनता है लेवोटॉक्सिन नाम का एक प्रोटीन, जो एक न्यूट्रलाइजिंग फैक्टर की तरह काम करता है। फ्रेंड्स, क्या आपने कभी थाली भरकर धूल खाई है, या फिर ऐसा हुआ है कि आप नहाए और गीले भी ना हो, या कभी आपने हवा में रैंप वॉक किया है? क्या हुआ? ये सारे क्वेश्चंस आपको अटपटे लग रहे हैं? वेल, ये तो सिर्फ ट्रेलर था, पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त। ह्यूमन से बढ़कर सुपर ह्यूमन के किस्से, साइंस की दुनिया में मिस्टीरियस हिस्से। बंदा जो है बिजली का तार, शीशे को डाइजेस्ट करे हर एक बार, सालों से ना खाया पिया जिसने, मैथ्स की चटनी बनाई किसने, बंदर के भी होते हैं जीरोक्स, पहाड़ झरने चढ़े ऐसे क्रिस क्रॉस, अंधाधुन एक कमजोरी नहीं पर है एक पावर, मैग्नेटिक बॉडी का गिफ्टेड शॉवर। सो फ्रेंड्स, आइए मिलकर देखते हैं भारत के कुछ सुपर ह्यूमंस को, जिनके पास कुछ ऐसी जादुई शक्तियां हैं जो कोई आम इंसान के पास नहीं है। लेकिन आज तक इन शक्तियों के पीछे का राज बड़े से बड़े वैज्ञानिक भी नहीं खोज पाए हैं। इलेक्ट्रिक मैन। ओए होए, सत्यानाश होए इन बिजली बोर्ड वालियां सा, बत्ती गुल पर मेट्रो चालू। हाय ओए रब्बा, गर्मी ने लहू पी लिया। उफ, सही कह रही हो बेबो जी। आई विश हमारे पास भी राजमोहन नैयर जैसी सुपर पावर्स होती। कौन राजमोहन नैयर? क्या बिजली बोर्ड का मुलाजिम है? राजमोहन नैयर ये है इलेक्ट्रिक मैन ऑफ इंडिया। दोस्तों, जब भी हम कोई स्विच ऑन करते हैं तो लगभग 0.3 बिलियन सेकंड्स में करंट उस स्विच तक पहुंचता है। I²RT मतलब जो करंट रेजिस्टेंस और टाइम आपस में मल्टीप्लाई होकर प्लाई हो जाएं, तो उत्पन्न होती है एक अद्भुत शक्ति, इलेक्ट्रिसिटी। हमारी ह्यूमन बॉडी कुछ हद तक इलेक्ट्रिसिटी को सह सकती है, लेकिन कहीं ये बिजली हद से ज्यादा हो जाए तो हमारा जनाजा भी उठ सकता है। अगर 1 एम्पियर का 10वां हिस्सा भी हमारी बॉडी से गुजर जाए तो हम स्वयं ही दुनिया से गुजर जाएंगे। परंतु केरला के कोल्लम में रहने वाले राजमोहन नैयर की बॉडी एक सुपर कंडक्टर से कम नहीं है। बड़ा या छोटा, नैयर साहब की बॉडी हर करंट को अपने थ्रू पास होने की इजाजत देती है। 0.25 एम्पियर करंट को नैयर जी की बॉडी के जरिए पास किया गया। 220 एम्पियर के सॉकेट से बल्ब जलाने की प्रक्रिया में नैयर जी की बॉडी को एज अ कंडक्टर यूज किया गया और इलेक्ट्रिक बल्ब जलाया गया। यार ये तो कुछ भी नहीं, नैयर जी की बॉडी के थ्रू 3 एम्पियर करंट भी पास किया गया और मिक्सर ग्राइंडर में सांभर के लिए मसाला भी पीसा गया। लगाना झटका। साइंटिस्ट ने 1000 बार नैयर जी की बॉडी के ऊपर तरह तरह के टेस्ट किए, ये जानने के लिए कि आखिर इनकी बॉडी में ऐसा क्या है जो पावर से भी पावरफुल करंट को टॉलरेट कर लेता है। लेकिन इस मिस्ट्री का तोड़ तो जैसे है ही नहीं। राजमोहन नैयर आज भी विज्ञान की दुनिया में अनसॉल्व क्वेश्चन की तरह मौजूद है। अरे टूट ही नहीं, बोले तो डाइजेस्ट भी हो जाता है या फिर बिना हाजमोला के हजम हो जाता है। कंफ्यूज? आई लाइक कंफ्यूजिंग पीपल। मित्रों, क्या आप जानते हैं कि कांच कैसे बनता है? वेल, कांच बनता है रेत यानी सैंड से। जब रेत को 1700 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है तो एक एमोर्फस लिक्विड का जन्म होता है। इस लिक्विड को करंट, प्रेशर और टेम्परेचर में रखकर तरह तरह के ग्लास बनाए जाते हैं। लेकिन एक साबुत कांच का टुकड़ा बिल्कुल हीरे की तरह चमकता है, मगर अगर यही गोटा कांच टूट जाए तो इसके टुकड़े दिक्कत भी देते हैं। हमारी बॉडी सब कुछ पचा सकती है, लेकिन कांच को पचाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। दशरथ नाम का एक बंदा ऐसा है जिसने कांच को खाया तो गुस्से में था, लेकिन किसी नॉर्मल फूड की तरह कांच को डाइजेस्ट भी कर गया। इन्हें जब भी भूख लगती है और कुछ खाने को नहीं मिलता है तो ये जनाब कांच खाकर ही अपनी भूख को शांत कर लेते हैं। इस महान हस्ती का नाम है दशरथ, जो सिर्फ और सिर्फ 15 साल से कांच और ब्लेड जैसी जानलेवा चीजें खा रहे हैं और सक्सेसफुली पचा भी रहे हैं। 15 साल से कांच और ब्लेड खाता है, इसको कोई तकलीफ नहीं आज तक हुआ। ना जुबान में है कोई खरोच, ना मुंह में कोई आक्रोश, फूड पाइप भी है ऑल ओके। स्टमक में जाने से कांच को कौन रोके? इंटेस्टाइन करे क्रश विदाउट एनी कट और रश। दशरथ के पेट में जब भी कूदे चूहे, ये खा लें कांच साबुत या अधूरे। कंफर्टेबली दशरथ करें कांच को बियर, नो टेंशन नो फियर, इज जस्ट अ ग्लास ओ डियर। क्या 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 आप पूछ रहे हो कि हम भी ये खा सकते हैं क्या या नहीं? अरे भाई बंधु सखा सहेली, हद से ज्यादा और औकात से बाहर कुछ नहीं करना
करना चाहिए। ये कांच वाले जलपान का मजा दशरथ जी को ही लेने दीजिए। हमें तो बर्गर, पिज्जा, दाल चावल से ही संतुष्टि प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। मैंटिस श्रिम्प ये 2.5 किलो का आता है और जब ये किसी पे पड़ता है ना तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है। सॉरी फॉर इंटरप्शन सनी बाजी, लेकिन ये डायलॉग अब आप अकेले नहीं है बोलने वाले। मैंटिस श्रिम्प भी है अब मैदान में उतर चुका है और आपको छाती ठोकर ललकार रहा है। अरे ना 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 ना, आप इस जीव को देखकर मत डरिए। एक्चुअली मैंटिस श्रिम्प ज्यादा नहीं, बस 400 साल पुरानी एक स्पीशीज है। किसी को ये दिखने में मॉन्स्टर की तरह लगता है तो किसी को ये दिखने में क्यूट लगता है, लेकिन इसके चेहरे पर बिल्कुल नहीं जाना, क्योंकि मैंटिस श्रिम्प के दुश्मनों के लिए तो उसका सॉलिड पंजा पंच ही काफी है। जी हाँ मित्रों, मैंटिस श्रिम्प के पंजे इतने ज्यादा ताकतवर हैं कि ये 2.5 इंच के ग्लास को बड़े ही आसानी से चकनाचूर कर देता है। ये पंचिंग बॉक्स टाइप हाथ मैंटिस श्रिम्प के बॉडी के आगे वाले निचले हिस्से में लगा हुआ है और जब इसका सॉलिड मुक्का चलता है तो अच्छों की सिट्टी बिट्टी गुल हो जाती है। ये तो हुई पंच की बात। अब आते हैं आंखों पर। हम इंसानों की आंखों में 3 कलर कोन्स होते हैं जिसकी मदद से हम विभिन्न प्रकार के कलर्स को देख पाते हैं, लेकिन मैंटिस श्रिम्प की आंखों में 16 कलर कोन्स होते हैं, जिसके कारण वो हजारों टाइप के ऐसे कलर देख सकता है जो दुनिया का कोई और जीव नहीं कर सकता। ये गोल गोल घूमती आंखें अल्ट्रा वायलेट और इंफ्रारेड रेडिएशन वाली ऑब्जेक्ट्स देख सकती हैं। यहाँ तक कि हॉट ऑब्जेक्ट्स को भी रिकॉग्नाइज करने की एबिलिटी रखती हैं। मैंटिस श्रिम्प मिलते हैं ईस्टर्न अफ्रीका और हवाई के बीच इंडियन एंड पैसिफिक ओशियंस के सब ट्रॉपिकल वाटर में। इन्हें सी लॉकर्स, प्रॉन क्लर्स और थंब स्प्लिटर के नाम से भी जाना जाता है। ज़ोल्टल सलामेंटर, यहाँ थंब को देखा कर, यहाँ थंब को देखा कर, नहीं यहाँ थंब को देखा कर, ले ले, ये ले, दायां हाथ भी ले और बायां वाला भी ले ले। अगर कुछ और भी चाहिए हो जैसे आँख, कान, नाक, अतड़ी, पचौनी तो वो भी मांग लेना, मैं सब दे दूंगा तुझे। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि मैं इतना दयावान कैसे हो गया। वो एक्चुअली अचानक से मेरे अंदर एक्सोलॉटल की आत्मा घुस गई थी। वेल, हमेशा मुस्कुराने वाला ये जानवर है एक्सोलॉटल। ये एक टाइप का सलामेंटर है जो समंदर में पाया जाता है। इस जानवर की खासियत ये है कि ये अपने टूटे फूटे बॉडी को ओनली 30 डेज में वापस बना सकता है। जैसे छिपकली अपनी कटी हुई पूंछ को वापस बनाने की सलाहियत रखती है, एक्सोलॉटल अपने बॉडी पार्ट जैसे हाथ, पूंछ, आंखें, फेफड़े, यहाँ तक कि ब्रेन को भी रिक्रिएट करने का हुनर रखता है। लेकिन कभी किसी दिन जनाब एक्सोलॉटल का मूड बदल जाए, उसे किसी और प्राणी का हाथ या पूंछ पसंद आ गया तो नो फिकर नो फियर, एक्सोलॉटल दूसरे प्राणी के कटे हुए अंग को भी अपनी बॉडी से जोड़कर वापस ग्रो करने की एबिलिटी रखता है। एक्सोलॉटल ज्यादातर मैक्सिकन सिटी के लेक जोकिमिल्को में पाया जाता है और इसीलिए ये मैक्सिकन वॉकिंग फिश के नाम से भी जाना जाता है। ये जीव कार्निवोरस होते हैं जो वर्म्स, इंसेक्ट और स्मॉल फिशेस खाते हैं और अपने शिकार को सूंघ कर ढूंढ निकालते हैं। बर्डियर बीटल अपने शिकारी का कर दे बुरा हाल रे, अखियों से गोली मारे, कीड़ा कमा लिए अखियों से गोली मारे। गाना वाना आता नहीं लेकिन कीड़ा कमाल का है। जी हाँ मित्रों, एक ऐसा प्राणी जो करता है धुएं से वार और ऐसा वार जो कभी खाली नहीं जाता। बात हो रही है बॉम्बार्डियर बीटल की, जो अपने दुश्मन को डिश्कियों टाइप हमला करते हैं। बेसिकली ये एक तरह का स्प्रे छोड़ते हैं जिसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ये स्प्रे एक एसिडिक केमिकल है जिसके संपर्क में आते ही शिकारी का स्वर्गवास हो जाता है। बॉम्बार्डियर बीटल ऑलमोस्ट संसार की सभी जगह में पाया जाता है सिवाय अंटार्कटिका के, क्योंकि उन्हें गर्म जगह में रहना ज्यादा पसंद है। इसका साइज भले ही छोटा हो पर करतूत बहुत ही धांसू है, बिल्कुल एक छोटा पैकेट बड़ा धमाके जैसी। पिस्टल श्रिम्प गोली मार भेजे में भेजा शोर करता है। वेल फ्रेंड्स, आप सबने घूंसा मारने वाला श्रिम्प तो देख लिया, अब फैक्ट भाई आपको गोली मारने वाला श्रिम्प भी दिखाएगा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। पिस्टल श्रिम्प के पंजों में इतनी पावर होती है कि जब ये जोर से अपने पंजे बंद करता है तो उसमें से उत्पन्न होती है सुपरसोनिक एयर प्रेशर, जो किसी भी अन्य जीव को चित करने के लिए काफी है। ये सुपरसोनिक एयर प्रेशर एक बंदूक की गोली की तरह दुश्मन पर वार करती है और इसका टेम्परेचर करीब 4700 डिग्री सेल्सियस होता है। अब ऐसी आधुनिक गोली खाकर तो कोई भी दुश्मन टाई फिश हो जाएगा। इस गोलीबारी टैलेंट के अलावा पिस्टल श्रिम्प के पास अपने बॉडी पार्ट्स को रीजनरेट करने की भी एबिलिटी है। यानी इफ बाय चांस अगर ये डिश्कियों वाला पंजा किसी कारण टूट जाए या खराब हो जाए तो पिस्टल श्रिम्प एक नया पंजा रीजनरेट कर सकता है। कैसी मिमिक्री आर्टिस्ट है जिसके सामने बड़े बड़े महारथी भी पोपट लगने लगते हैं। जानवरों की दुनिया में अलग अलग आवाजों की नकल उतारने वालों में सबसे प्रचलित नाम है तोता यानी पैरट का। लेकिन पैरट भी कुछ लिमिटेड साउंड की ही मिमिक्री कर पाता है, किंतु ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने
करने वाला लाइबर्ट मिमिक्री की दुनिया का बेताज बादशाह है, क्योंकि इसकी नकल करने की कोई भी सीमा नहीं है। लाइबर्ट अलग अलग प्रकार के पक्षियों और जानवरों की आवाज तो यूं ही चुटकी बजाते ही निकाल लेता है। और इसके अलावा ये चिड़िया इंसानों की दुनिया की भी कई सारी आवाजें, जैसे एम्बुलेंस की आवाज, चेनसॉ मशीन की आवाज, कैमरा शटर की आवाज, मोटर की आवाज, यहाँ तक कि पुलिस की गाड़ी की भी आवाज बड़ी ही सरलता से निकाल लेता है। लाइबर्ट की गर्दन में मौजूद लेनिक्स सभी जानवरों और इंसानों के मुकाबले बेहद फ्लेक्सिबल यानी लचीला है, और इसीलिए इस तरह की कमाल की खूबी को एक्चुअली में सुपर पावर ही कहा जा सकता है। लाइबर्ट की ये सुपर प्रजाति पाई जाती है रेन फॉरेस्ट इन विक्टोरिया, न्यू साउथ वेल्स इन साउथ ईस्ट क्वींसलैंड, तस्मानिया, इलावेरा रीजन साउथ ऑफ सिडनी एंड मेनी मोर पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया। और इसके खाने में कॉकरोच, बीटल्स, लार्वा, मोथ्स, सेंटीपीड्स, अर्थवर्म, स्पाइडर वगैरह वगैरह इसे बेहद पसंद है। टैरीग्रेड 1.5 मिलीमीटर का ये छोटा सा जंतु नॉर्मल आईज से नहीं देख सकते बंधु। अजीब सी गोलाई, अजीब सा आकार, आखिर ये है किस टाइप का प्रकार? छोटा हुआ तो क्या, चमड़ी है मोटी। टैरीग्रेड है धरती का सबसे कठोर प्राणी, ना है कोई लाइफ लिमिट, ये तो अमर है जानी, चाहे जो भी हो कंडीशन, गर्मी या सर्दी, एक्सट्रीमली सिचुएशन में ये चाहता है सिकुड़। बॉडी का वाटर गेट्स कन्वर्टेड टू शुगर। स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी है लाइक नेचुरल स्पेस सूट, जिसके अंदर भरा है वैक्यूम कूट। ना हो अगर ऑक्सीजन या कोई भी गैस, टैरीग्रेड जिंदा रहता है रिलैक्स। इसका सर्वाइवल है हर जगह पॉसिबल, वोल्केनो, हिल, ओशियन या फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल। इनकी बॉडी एनाटॉमी है बिल्कुल किसी बड़े जानवर जैसी, -272 डिग्री सेल्सियस या 150 डिग्री सेल्सियस कुछ भी चलेगा। चारों तरफ कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी हार्मफुल गैस में भी ये करे सरवाइव, स्पेस की दुनिया में भी ये करे लाइफ रिट्राइव। ऐसी ताकत या ऐसी काबिलियत है एक सुपर पावर सरकार, कुदरत से बढ़कर ना बना है कोई भी कलाकार। ग्लोबल पैंडेमिक आएगा। सीजन 4 एपिसोड 21 का ये एपिसोड सिम्पसन्स की दुनिया में ग्लोबल पैंडेमिक का कहर ले आया था। ओस का फ्लू तेजी से दुनिया के हर कोने में फैला जा रहा था। ये रहा वो हरा भरा धुआं जिससे लोग इस महामारी की जकड़ में आ रहे थे। इनफैक्ट क्या आपको पता है, इस शो में ये महामारी जापान से ओरिजिनेट हुई थी, जहाँ एक जापानीज वर्कर के बक्से में खांसने की वजह से ये जापान से चाइना और चाइना से अन्य देशों की ओर तेजी से फैलने लगा। और हैरानी की बात तो ये है कि हमारा आज का 2020 सीन भी कुछ ऐसा ही है। अब भले ये चाइना से इन्वेंट नहीं हुआ हो, पर कसम से किसने सोचा था कि 1920s के स्पेनिश फ्लू के बाद इतने मेडिकल एडवांसमेंट होने के बाद भी हमारा ये साल पूरा कोरोना को फाइट करने में ही लग जाएगा। वेल, ये जरूर हमारे सिम्पसन्स के राइटर ने ही सोचा होगा। सिम्पसन बीट्स अस, क्योंकि उनको तो ये भी पहले से पता था। सन 1998 में द सिम्पसन्स के व्हेन यू डिश अपॉन अ स्टार के एपिसोड में ये बैनर फॉक्स स्टूडियो के बाहर दिखाई गई थी। गौर से देखिए इस बैनर को, क्या आपको इसमें कुछ अलग नजर आ रहा है? भाई, व्हाट डू यू मीन बाय अ डिवीजन ऑफ वॉल्ट डिज्नी? आखिर डिज्नी कब से फॉक्स को ओन करने लगा? वेल फ्रेंड्स, डिज्नी फॉक्स को इस एपिसोड के एयर होने के 14 साल बाद यानी सन 2012 से ओन करने लगा, और ऐसा करके इसने वाकई में द सिम्पसन्स की 14 साल पहले की गई भविष्यवाणी को पूरी तरह सच साबित कर दिया। डिज्नी ने फॉक्स को ओन कर लिया है, उसने साथ में द सिम्पसन्स को भी ओन कर लिया है। यानी द सिम्पसन्स के इस काली जबान ने अपने पुराने मालिक फॉक्स को असल में हकाल दिया और डिज्नी को अपना नया मालिक वाकई में बना दिया। उनको जानवर से खतरा। अब दोस्तों, क्या आपने किसी ऑन स्क्रीन एक्सीडेंट को रियल लाइफ में वैसे का वैसा ही घटते हुए देखा है? सन 1993 में द सिम्पसन्स ने अपने शो में 2 जर्मन मैजिशियंस को बुलाया था, जो सिम्पसन्स के सिटी स्प्रिंगफील्ड में आकर परफॉर्म कर रहे थे। लेकिन तब परफॉर्मेंस के बीच में अचानक से उनका चहीता आर्टिस्ट व्हाइट टाइगर बेकाबू हो गया और उसने सीधा अपने मालिक पर हल्ला बोल कर दिया और उन्हें गहरे और गंभीर वाली चोट दी। और माँ कसम, आप बिलीव नहीं करोगे, पर इस एपिसोड के एयर होने के 10 साल बाद 2003 में इन ऊपर वाले मैजिशियंस के साथ ये घटना असल में घटी। वेट, क्या ऊपर वाले मैजिशियंस? जी हाँ फ्रेंड्स, द सिम्पसन्स ने अपने शो में जो जर्मन मैजिशियन दिखाए वो दरअसल लस वेगस के रियल लाइफ मैजिशियंस, एंटरप्रेन्योर और परफॉर्मर्स सीजफ्राइड फिशबैशर एंड रॉय हॉर्न थे। और 2003 में एक लाइव परफॉर्मेंस के बीचों बीच रॉय को उसके चहीते व्हाइट टाइगर ने लिटरली एकदम उस एपिसोड के जैसे ही उन पर हमला किया और उसके गले में काटा भी, जिससे उसे एकदम गहरे, गंभीर और गंदी वाली चोट आई और रॉय का करियर वहीं का वहीं खत्म हो गया। इलेक्शन का बड़ा झोल। दोस्तों, क्या आपने वोटिंग पोल्स में झोल झपाटा होते हुए देखा है? वेल, ये चीज मैंने तो सन 2008 में द सिम्पसन्स के एपिसोड 4 में होते हुए देखी थी, और मेरे और बाकी सिम्पसन्स फैंस के देखने के बाद पूरी दुनिया ने ये चीज हकीकत में होते हुए देखी है। सो फ्रेंड्स, अब हुआ यूं कि इस एपिसोड में जब मिस्टर सिम्पसन अपना वोट कास्ट करने बराक ओबामा का बटन प्रेस करते हैं, तब वोट बराक ओबामा को जाने के बदले उसके ऑपोजिशन मिट रोमनी को चला गया। और ये वोटिंग झोल सिर्फ मिस्टर सिम्पसन के साथ नहीं हुआ, बल्कि पूरे अमेरिकन सिटीजन्स के साथ हुआ, वो भी इस एपिसोड के एयर होने के 4
4 साल बाद सन 2012 में जब लोगों ने अपना वोट बराक ओबामा को देना चाहा, तब वाकई में ये वोट भी मिट रोमनी को चला गया था। नंबर 5, स्टोर पर लगा ताला। एक फेमस कार्टून शो अगर अपने शो में किसी फेमस स्टोर को बैंकरप्ट होते हुए बताता है तो इससे आपको, मेरे को और स्टोर वाले को घंटा फर्क पड़ेगा, क्योंकि ये तो महज एक बना बनाया फिक्शनल शो है। पर अगर सालों पहले बनाया गया ये ऑन स्क्रीन सीन अगर ऑफ स्क्रीन रियल लाइफ में वाकई में तब्दील हो जाए तो क्या आप यकीन करोगे? वेल, सन 2006 के एक एपिसोड में सिम्पसन्स परिवार एक साथ मॉल में घूमने निकल पड़ते हैं, जहां उनको ये फेमस डिपार्टमेंटल स्टोर जेसी पेनीज एकदम वीरान और तबाह की हुई हालत में पाया हुआ मिलता है, क्योंकि उनका बिजनेस बैंकरप्सी का शिकार बन जाता है। पर फास्ट फॉरवर्ड करते हुए 14 साल बाद यानी सन 2020 के मई महीने में इस पैंडेमिक के चलते हुए जेसी पेनीज असल में बैंकरप्ट बन गया और सिम्पसन्स की ये भविष्यवाणी भी सच साबित हुई। लेडी गागा का गाना और डांस। लेडी गागा नाम तो सुना ही होगा और ये नाम द सिम्पसन्स ने भी सुना था, तभी तो उन्होंने सन 2014 में लेडी गागा पर लीजा गोज गागा गागा एपिसोड बनाया था, जहां लीजा सिम्पसन ने लेडी का गागा यूज किया, मेरा मतलब लेडी गागा बनकर एक कॉन्सर्ट में परफॉर्म किया, वो भी ऐसे कपड़े पहनकर और ठीक ऐसे ही सस्पेंडेबल केबल्स पर लटक कर। और पता है, इस एपिसोड के बस 3 साल बाद सन 2017 में लेडी गागा ने सुपर बोल हाफ टाइम शो के लिए ऑलमोस्ट सेम टू सेम लीजा का गागा अवतार को छापा। यकीन नहीं होता तो खुद ही देख लो, कपड़े से लेकर सस्पेंडेबल केबल से लेकर ये पियानो सीन जहाँ लीजा पियानो पर बैठकर पियानो बजाती है, एकदम वैसे ही लेडी गागा भी बजाती है। और तो और इसके डांस मूव्स भी एकदम सिमिलर हैं। भाई अब मुझे तो ये समझ नहीं आता कि मैं इसे सिम्पसन्स का प्रेडिक्शन बोलूं या लेडी गागा का छापा हुआ कोरियोग्राफी। नोबेल प्राइज कौन जीतेगा? दोस्तों, इस साल इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज कौन जीतेगा? गेस करो। इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, क्योंकि जब द सिम्पसन्स सही गेस कर सकते हैं तो आप और मैं भी इसका सही गेस कर सकते हैं। हाँ फ्रेंड, सही सुना आपने, ये अंतर्यामी लोग नोबेल प्राइज विनर की भविष्यवाणी भी कर चुके हैं और वो सच भी साबित हुई है। लेकिन 6 साल बाद सन 2016 में अब हुआ यूं फ्रेंड्स की सन 2010 में सिम्पसन्स के एक एपिसोड में लीजा, मार्टिन, मिलहाउस और डेटाबेस चारों मिलकर बैटिंग करते हैं कि नोबेल प्राइज में इकोनॉमिक्स का खिताब कौन जीतेगा। और आपको क्या लगता है इन 4 नॉमिनीज में से कौन जीतेगा? वेल, अगर आप मेरी तरह अप टू डेट रहते हैं तो आपको ये पता होगा कि साल 2016 में MIT प्रोफेसर बेंट होमस्ट्रॉम इस खिताब को अपने घर लेके गए और इस तरह सिम्पसन के मिलहाउस के किरदार की ये गेसिंग भी बैंग ऑन स्पॉट निकली। गेम ऑफ थ्रोन्स का दी एंड। फ्रेंड, जैसा कि हम सबको पता है कि मोस्ट एंटिसिपेटेड ड्रामा सीरीज गेम ऑफ थ्रोन्स की एंडिंग से 2020 की शुरुआत हुई, लेकिन क्या आपको पता है 2020 से 3 साल पहले ही सिम्पसन्स ने गेम ऑफ थ्रोन्स का मोस्ट इंपोर्टेंट प्लॉट ट्विस्ट प्रेडिक्ट कर लिया था। अब आप बोलेंगे कि यार ऐसा कैसे हो सकता है? अगर मेरी बात पर विश्वास नहीं होता तो ये पिक्चर देखो। इसमें सिम्पसन्स परिवार के सामने एक ड्रैगन पूरी बस्ती में अपने आग की ज्वाला फैला रहा है और वहीं गेम ऑफ थ्रोन्स में ड्रेनरिस के ड्रैगन ने ड्रेनरिस के आदेश पर एक सरेंडर्ड क्वीन के छोटे से किंगडम को आग की ज्वालाओं में लपेट दिया और मां कसम ड्रेनरिस के दुश्मन और सराउंडेड क्वीन सर्जी खुद भी इस डिस्टेंस पर खड़े होकर इस ड्रैगन को अपनी भोली भाली जनता को भस्म करते हुए देख रही थी। आपको क्या लगता है, क्या ये वाकई हुआ इत्तेफाक था या गेम ऑफ थ्रोन्स के राइटर ने छापा है ये सेम टू सेम सीन फ्रॉम द सिम्पसन्स? नीचे कमेंट करके हमें अपनी राय जरूर बताइएगा। 9/11 की चेतावनी। 9/11 के घातक इंसिडेंट को कोई नहीं भुला सकता, लेकिन क्या आपको पता है कि इस इंसिडेंट की घटना से 4 साल पहले ही अपने सिम्पसन्स ने हम सबको इसके बारे में चेतावनी दी थी। सन 1997 में द सिम्पसन्स के एपिसोड द सिटी ऑफ न्यूयॉर्क वर्सेस होमर सिम्पसन्स में एक ब्रोशर दिखाया जाता है जहाँ लिखा होता है न्यूयॉर्क, वो भी सिर्फ $9 में। लेकिन अगर आप इस तस्वीर को ध्यान से देखोगे तब आपको 9/11 असली में दिखाई देगा और वो 11 और कोई नहीं बल्कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ट्विन टावर ही हैं, जहां ये घातक घटना घटी थी। अब ये चेतावनी नहीं तो और क्या है? इनफैक्ट 9/11 ट्रेजेडी घटने के बाद जब सिम्पसन्स फैन ने इस ब्रोशर को 9/11 को एक्चुअल इंसिडेंट के साथ कंपेयर किया तो वाकई में सबके रोंगटे खड़े हो गए थे। और जब इस शो के राइटर मिस्टर जीन से पूछा गया कि कैसे 9/11 ही ब्रोशर में आया, तब उन्होंने कहा कि $9 को एक सस्ते किराए के रूप में चुना गया था और ये भी कहा कि ये इकलौता एपिसोड है जहां हमने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर काफी जोक्स मारे। पर किसे पता था कि एक दिन ये इत्तेफाक के रूप में इसी दिन दुनिया का सबसे घातक इंसिडेंट दर्ज हो जाएगा। दोस्तों, क्या आपको पता है डोनाल्ड ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने से 16 साल पहले ही द सिम्पसन्स ने अमेरिका के फ्यूचर प्रेसिडेंट का नाम और चेहरा दोनों बता दिया था। सन 2000 के बैक टू द फ्यूचर एपिसोड में अमेरिका का फ्यूचर बताया गया था, जहां लीजा सिम्पसन आकर अमेरिका की फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट बनती हैं और गाड़ी में बैठते ही ये कहती हैं, We've inherited quite a budget crunch from President Trump. क्या उसने प्रेसिडेंट ट्रम्प बोला? यस। और सबसे चौंका देने वाली बात तो ये है कि बंदी ने ये तक कह दिया कि ट्रम्प ने अमेरिका को फाइनेंशियल क्रंच दे दिया, जो कि करंट सिचुएशन 2020 को देखते हुए वाकई में सच है। अब इतना एक्यूरेट कोई कैसे हो सकता है, ये तो द सिम्पसन्स के राइटर ही जाने। और एक बोनस फैक्ट बताऊं आपको, जब 2016 में ट्रम्प यूएसए के प्रेसिडेंट बने तब सिम्पसन्स का ये एपिसोड काफी वायरल हो गया था और इसी के चलते जब इस शो के राइटर और कंसल्टिंग
कास्टिंग प्रोड्यूसर डैन ग्रीनी को इस भविष्यवाणी पर प्रकाश डालने के लिए अप्रोच किया गया। तब उन्होंने ये कहा कि उन्हें नहीं याद कि किसने और क्यों ट्रंप को प्रेसिडेंट बनाया। और कहाँ जा रहे हो, प्रेडिक्शन अभी बाकी है मेरे दोस्त। क्या आपको पता है 2028 में इवांका ट्रंप प्रेसिडेंट बनने की रेस में दौड़ने वाली है, क्योंकि ये प्रेडिक्शन भी द सिम्पसंस कर चुके हैं। अब ये सच होता है कि नहीं वो 2028 में ही पता चलेगा। इनफैक्ट क्या आपको पता है सिम्पसंस ने और भी कई प्रेडिक्शंस किए हैं जिसकी फ्यूचर में घटने की मोर देन 90% चांसेस हैं। तो अगर आप उस पर एक वीडियो चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और इस वीडियो को देखने के बाद तो पक्का लगता है कि इस शो के राइटर के पास या तो टाइम मशीन है या तो ये अंतर्यामी है, या तो लोग इस शो के हर चीज को असल में छापते हैं और उसे प्रेडिक्शन केम ट्रू के नाम पर बवाल खड़ा करते हैं। आपको क्या लगता है नीचे कमेंट करके बताइए और लाइक ठोकिए, तभी मेरा हार्ट वाला प्रेडिक्शन सच होगा। हम फिर मिलेंगे दोबारा ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। टिल देन टेक केयर, जय हिंद।